अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूबॉर्न्स मस्ट हैव मेडिसिन्स, यानी कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि हमारे पास लाजमी होनी चाहिए जब घर में न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक हिमालय के सिरप बॉनसन के बारे में, जो कि बच्चों की बोन्स की बेटर ग्रोथ के लिए है और उनको अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल सिरप है। एक्चुअली मैं ख़ुद भी इस सिरप को यूज़ कर रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ बच्चों के साथ जो है वो फ़ीवर का जो है इशू मोस्टली रहता ही है, अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो 2-3 तरह के सस्पेंशंस जो हैं आपको अपने पास रखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो हैं जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये है जी वुडवर्ड्स का टेम्परामेंट, जो कि दिन में 2 बार देने के लिए होता है। एक दफ़ा जैसे मॉर्निंग में दे दिए, एक दफ़ा शाम में। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव सिरप है। लाइक अगर मेरे बेबी को पैराडॉल से इतना ज़्यादा असर नहीं होता है तो फिर मैं ये देती हूँ उसे। यानी कि फर्स्ट डे तो ऑफ कोर्स पैराडॉल सॉरी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो सभी बेबीज़ के लिए होता है। तो लेकिन अगर इसके साथ असर ना हो, फिर इसके लिए मैं टेम्परामेंट का सिरप यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। साथ ही साथ एक और यहाँ पर फ़ीवर, कोल्ड और ये जो बॉडी पेन रहता है उसके साथ रिलीफ़ का सिरप है। ये है पैराबिस, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। एज़ अ पैरासिटामॉल ये सिरप है। तो सब सिरप्स के जो टेस्ट हैं वो ऑफ कोर्स टोटली डिफरेंट तो होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अच्छे रहते हैं। स्ट्रॉबेरी टाइप का फ्लेवर हो तो किस बच्चे को पसंद नहीं आता। और उसके अलावा साथ ही साथ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक एंटीबायोटिक सिरप को। ऑफ कोर्स जब कभी कफ़ जो उनका फ्लू होता है बच्चों का वो बढ़ जाता है, तो फिर डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। तो ये क्लैरिसिट, एबिट का क्लैरिसिट सिरप है। ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको एक दिए गए मार्क के अकॉर्डिंग आपने बनाना होता है और फिर उसके बाद से विदिन 5 डेज़ जो है वो यूज़ करके ख़त्म करना है। बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही साथ ये एक और सिरप है पेड्रॉल, जो कि फ़ीवर, बॉडी पेन और फ्लू वगैरह में आप इसे यूज़ करवा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव है। इन सिरप्स के बाद ये होता है कि नींद अच्छी आ जाती है और फिर रिलीफ़ मिलता है बॉडी को, बेबी की। साथ ही साथ है जी डाइजेस्ट ड्रॉप्स, जो कि गैस्ट्रिक इशू रहता है बच्चों को। गैस्ट्रिक इशू में बच्चों के पास ये डाइजेस्ट के ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन रहते हैं। आपने 5 to 6 ड्रॉप्स एक टाइम पे देने होते हैं और विदिन हाफ एन आवर गैस जो बेबीज़ रिलीज़ कर देते हैं और वो फिर इजी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट डाइजेस्ट ड्रॉप्स हैं बच्चों के। साथ ही साथ अगर बच्चों में कुछ डाइजेशन के इश्यूज़ होते हैं तो उन्हें मोस्टली डॉक्टर्स जो है वो प्रोबायोटिक्स ड्रॉप्स जो है वो रेकमेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 तरह के ड्रॉप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक है ये ईज़ी गट और एक यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो है प्रोबायोटिक ड्रॉप्स प्रोटेक्टस के, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और यानी कि आपने 5 ड्रॉप्स जो हैं डे में 1 टाइम बेबी को देना होता है। इससे उनका डाइजेशन लेवल जो है वो बहुत बेटर हो जाता है। और मोस्टली ये ड्रॉप्स जो हैं जस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स तक में बेबीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग का टाइम पीरियड होता है और डाइजेशन लेवल उनका बेटर हो रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के ड्रॉप्स को, जो कि बहुत कंपल्सरी होते हैं। एज़ यू नो उसकी स्टार्टिंग में बच्चों के साथ मोस्टली जॉइंटिस का इशू होता है, तो उसमें विटामिन डी के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ये भी बोन स्ट्रॉन्ग और टीथिंग प्रोसेस जो होता है उसको ईज़ी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये हैं सनप्लेक्स के विटामिन डी ड्रॉप्स। जैसे कि हम लोग मोस्टली एसी रूम्स में सोते हैं, या बच्चे भी ज़्यादा हमारे साथ, गर्मियाँ बहुत हैं तो एसी का यूज़ ज़्यादा रहता है, तो फिर नोज़ ब्लॉकेज का इशू हम बड़ों को भी हो जाता है और बच्चों में भी रहता है। तो ये नोरसल जो नोज़ के ड्रॉप्स हैं वो उनके लिए बहुत यूज़फुल साबित होते हैं। लाइक आप उन्हें 2 ड्रॉप्स दोनों तरफ दे दें नोज़ में, तो वो काफ़ी हद तक बेटर फील करते हैं ब्रीथिंग के टाइम पे। और जैसी भी कफ़ हो बच्चों को उस टाइम पे आप इन्हें ये कोफअप के ड्रॉप्स दे सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन है। 5 ड्रॉप्स, 4 to 5 ड्रॉप्स आप दिन में 2 to 3 टाइम्स देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से उनकी खांसी बहुत जल्दी रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये भी एक मोस्ट रिकमेंडेड ड्रॉप्स हैं बच्चों के लिए, जो कि लाजमी हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि एसी में या ठंड में भी खांसी का इशू चलता रहता है। उसके अलावा मोस्टली इशू बच्चों के साथ रहता है रैशेज़ का, गर्मी की वजह से, या फिर लूज़ मोशंस होते हैं तो बेबीज़ की स्किन बहुत सेंसिटिव है और उनके साथ जो है वो रैशेज़ का इशू रहता है। तो सूडो क्रीम सबसे ज़्यादा बेस्ट क्रीम है। आप स्किन को ड्राई करके सूडो क्रीम अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद पैम्पर कर दें उन्हें, तो वो फिर नॉर्मल रहती है बॉडी, इससे ज़्यादा इतना इशू नहीं होता। 1 से 2 या बहुत हुआ तो 3 दफ़ा के इस्तेमाल में रैशेज़ बेटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत अच्छी ट्यूब है। ये हाइड्रोजोल आई थिंक 220 रुपीज़ तक की आती है, सस्ती भी है और यूज़ में बहुत बेहतरीन है। स्किन ड्राई करके एक दफ़ा बहुत अच्छे से इसे आप रब कर दें बेबी की स्किन पे और फिर इसे डायपर कर दें, तो दोबारा रैशेज़ नहीं होते हैं। और अगर ऑलरेडी रैशेज़ हैं तो 2 से 3, बहुत हुआ तो 5 टाइम्स के यूज़ के बाद ये बेहतर हो जाते हैं।
ये है जी नोज़ सिकर, बल्ब सिकर, जो कि हर एक के पास होता ही है, बिकॉज़ नोज़ इश्यूज़ जब हों तो फिर क्लीनिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। एक इसमें और तरह के भी शेप का आता है और ये भी, तो दोनों ही को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईज़ी है, आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि न्यूबॉर्न्स को दवाइयाँ हम कैसे पिलाएँ? तो ये तो हर दफ़ा मेडिसिन के साथ इस तरह का एक-एक स्पून जब वो निकल आता है। इसको तो मैं तो बेसिकली सिर्फ़ एक मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, लाइक अगर पाउडर है तो पानी डाल के मिक्सिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मुझे ये जो ड्रॉपर्स है ना, इसके थ्रू मेडिसिन पिलाना बहुत ईज़ी लगता है। इसके अलावा आप इंजेक्शंस लेकर भी सिरिंज निकाल के यूज़ कर सकते हैं और फीडर के निप्पल में ड्रॉप्स डाल के या कोई भी दवाई डाल के पिला सकते हैं, वो भी बहुत ईज़ी वे रहता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो, कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।